हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ ना सुबह से ही शुरू हो जाती है रोड ये, और 5 बजे से शुरू हो जाती है रोड चलनी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया था और हस्बैंड भी चले गए थे, उनको भी टिफ़िन बना के मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर मेरी ना मशीन का काम सुबह से ही मैं शुरू कर देती हूँ। सुबह 7 बजे से मेरी मशीन शुरू हो जाती है। तो क्योंकि जब बेटे के लिए जब मैं टिफ़िन बनाती हूँ ना, उसके साथ ही जो है मॉर्निंग में ही मैं मशीन चला देती हूँ। उधर मशीन चलती रहती है, इधर मैं लंच का नाश्ते का काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं। और अब तो गर्मियों का मौसम है, तो इसीलिए मैं बालकनी में ही सुखा देती हूँ सारे कपड़े। और क्योंकि विंटर सीजन में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी ना कि मुझे ना छत पे जाना था, जाना पड़ता था कपड़े सुखाने के लिए। और अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी मेरी, और कम से कम 3 चक्कर तो मेरे छत पे लगते थे। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और मतलब टॉप पे जाना पड़ता था मुझे कपड़े सुखाने। तो ये तो खैर मेरा टाइम थोड़ा बच गया है, और बस फटाफट से बालकनी में सुखा देती हूँ। और हैंगर में सुखाती हूँ, जैसे टी शर्ट और कुर्ती और शर्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो उसमें हैंगर में लगा के मैं तार पे सुखा देती हूँ। क्योंकि बालकनी में कितने तार बांधेंगे हम लोग, तो बालकनी में काफ़ी कम जगह होती है। तो इसीलिए जो है हैंगर में ना बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो शाम तक सूख ही जाते हैं। वैसे तो बालकनी में बहुत ही कम धूप आती है हमारे यहाँ, लेकिन गर्मी में तो ऐसा है कि हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं। थोड़ा मशीन में भी मैं सुखा देती हूँ कपड़े। तो गाइस, बस ये है कि जिस दिन मशीन का काम होता है ना, उस दिन तो रेल ही बन जाती है। बस काम थोड़ा फैल ही जाता है, चाहे कितने भी कम कपड़े क्यों ना हो। इधर मशीन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम को क्लीन करने के लिए। और क्योंकि जो पहले बच्चों का रूम है, जो ड्राइंग रूम है, वो मैंने मॉर्निंग में ही बिल्कुल साफ़ कर दिया था। बिल्कुल जब बेटा चला गया था तभी मैंने साफ़ कर दिया था। तो बस ये डाइनिंग रूम और बेडरूम ही रह गए थे साफ़ करने के लिए, और किचन रह गई थी। तो मैंने सोचा पहले मशीन का काम मैं ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद मैं ये जो है रूम ठीक करूँगी। तो मशीन का काम ख़त्म होने के बाद मैं बेडरूम में आ गई थी, बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो बस ये है कि इतने गंदे रूम नहीं होते हैं, क्योंकि जो है बस बिस्तर ठीक कर दो ना, तो बस पूरा बेडरूम ही क्लीन लगता है। तो सबसे पहले बिस्तर ठीक करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे पता नहीं क्या इस मौसम में ना इतनी डस्ट आती है। डेली डस्टिंग करती हूँ मैं, और फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो इस मौसम में डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है घर में। तो गाइस, यहाँ पर नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम को क्लीन करने के लिए। और कितनी भी सफाई से काम करो ना, तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल ही मॉर्निंग के टाइम पे ना, सुबह के टाइम पे पूरा फैल ही जाता है। क्योंकि रात को तो मैं एकदम क्लीन करके सोती हूँ मैं डाइनिंग टेबल को। लेकिन मॉर्निंग में पता नहीं क्या सब्जी भी बैठ के उस पे काटते हैं, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब कभी कोई नाश्ता कर रहा है, कभी कोई नाश्ता कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है डाइनिंग टेबल। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में ना कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ डाइनिंग टेबल। वैसे पूरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मॉर्निंग में अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दो ना, तो पूरे दिन ही क्लीन रहता है। और यहाँ पर जो है अब रात में तो मैं कॉलिन से नहीं करती हूँ, सिंपल गीले कपड़े से ही कर देती हूँ। और सुबह जल्दी मशीन लगा लो ना, तो मशीन का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, टाइम से सूख जाते हैं, और दिल को तसल्ली भी होती है कि हाँ चलो कपड़े धुल गए हमारे। क्योंकि कपड़ों का काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गाइज़, ये देखिए, ये फ्लावर पॉट मैं सरोजनी नगर से लेके आई थी 50 रुपीज़ का, और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये। प्योर वाइट कलर का है, और डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, इतना अच्छा लगता है ना ये। क्योंकि डाइनिंग टेबल भी वाइट है, और ये फ्लावर पॉट भी बिल्कुल वाइट है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे फेवरेट है ये फ्लावर पॉट। तो गाइज़, यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी मेरा साफ़ हो गया था, और अब मैं आ गई हूँ सबसे लास्ट में किचन को साफ़ करने के लिए।
वैसे तो गाइस मैं किचन को ना सबसे पहले साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ना मशीन के चक्कर में किचन का नंबर सबसे लास्ट में आया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है किचन को साफ़ करने में, क्योंकि मॉर्निंग में ना सारी पूरी किचन फैल जाती है कितना भी सफाई से काम करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ ना 2-2 3-3 आइटम बनते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि बेटे को अलग चीज़ चाहिए टिफ़िन में और हस्बैंड के लिए तो खैर पूरा लंच ही बनता है, लेकिन बेटे को पूरा मतलब पराठा तो बहुत ही कम लेके जाता है, नए नए आइटम ज़्यादा लेके जाता है कि मम्मी आज ये दो टिफ़िन में, आज वो दो। और मॉर्निंग के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही गुज़रता है। वैसे तो सारी लेडीज़ का ही गुज़रता है, लेकिन बस मैं तो अपना बता रही हूँ कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है किचन में मॉर्निंग में। तो गैस ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर बोतल साफ़ कर रही हूँ। बस ये कि सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है मुझे बोतल साफ़ करना, लेकिन फिर भी ये है कि बेटे के स्कूल की बोतल या फिर 2-3 जो फ्रिज में रखी हुई थी बोतल, और वो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से साफ़ करने की, लेकिन बस ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ करी थी वो। तो गाइस यहाँ पर बोतल वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर, और ये है कि 2 दिन से रखा हुआ था फ्रिज में पालक, और गर्मियों का टाइम है और 2 दिन भी रखा रह जाए ना पालक फ्रिज में तो पीले पत्ते हो जाते हैं, बेकार ही हो जाता है पालक वो। तो यहाँ पर मैंने ना बस आधा पालक ही निकल पाया था बनाने लायक, आधा पालक तो मेरे को फेंकना ही पड़ा। और बस ये है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 सीटी में मैंने पालक धो के उबाल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसी पानी में जिसमें पानी में उबाला था और ठंडा होने के बाद मैंने ब्लेंडर से उसको घुमा दिया है। वैसे मिक्सी से भी मैं कर देती हूँ, लेकिन काम ज़्यादा फैल जाता है मिक्सी से, तो ब्लेंडर से बहुत इजी हो जाता है। तो ब्लेंडर से पूरा पेस्ट मैंने बना लिया था पालक का, और थोड़ा मैं पतला ही बनाती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा उबालती हूँ पालक पनीर को, क्योंकि ना थोड़ा सा जो है उबलता है ना ज़्यादा, तभी ज़्यादा टेस्टी बनता है वो। तो उबलते उबलते ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बैटर उसका पालक पनीर का पतला ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज वगैरह लहसुन और ये सब चीज़ें मैंने काट ली थी, और पीस के नहीं बनाया था मैंने आज। जब मन करता है तो पीस के ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज टमाटर वगैरह पीस के नहीं बनाया था। तो बारीक बारीक मैंने प्याज काटी हैं, और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया था इसमें, और टमाटर वैसे मैं ज़्यादा डालती हूँ पालक पनीर में, टेस्टी लगता है वो ज़्यादा टमाटर। और फिर इसमें मैंने जो है टमाटर की जो है बारीक बारीक टमाटर काट के डाल दिए थे, और बेसिक मसाले डाल दिए सारे जो भी हल्दी मिर्च वगैरह होते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, शुरू में भी डाल देती हूँ मैं गरम मसाला, और लास्ट में भी मैं डाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर पालक पनीर का मसाला पूरा हमारा भुन चुका है, और मसालों ने तेल छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैं अब डाल दूँगी पालक का पेस्ट, और इसके बाद मैं लगाऊंगी आटा। तो बस ये है कि आप फटाफट से बनाते जाओ ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, और इधर बच्चों को भी भूख लग रही थी। जब स्पेशल सब्जी बनती है ना तो ज़रूर जल्दी भूख लगती है बच्चों को। तो ये जब पूरा पूरा गाढ़ा हो जाएगा तो लास्ट में मैं डाल दूँगी पनीर। तो गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ठीक।